Hey guys, this is Varsha and welcome to VSP classes. सीटेट EVS NCERT नोट्स, इसका जो एक क्रम चल रहा था जो हम पूरी NCERT का निचोड़ लेके आ रहे हैं, इसमें आज हम चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे। और चैप्टर 3 है क्या? तो चैप्टर 3 है स्कूल जाने के संसाधन, यानी कि स्कूल गोइंग रिसोर्सेज। स्कूल जाने के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं और कैसे कैसे किस किस तरह से बच्चे स्कूल जाते हैं हर स्टेट यानी कि हर प्रदेश में। हर प्रदेश में प्रकृति और मौसम अलग अलग तरीके का होता है। आप देख रहे होंगे कि कहीं बहुत अधिक बारिश होती है तो कहीं सूखे पड़ जाते हैं। ऐसे में स्कूल जाने के जो संसाधन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो किस किस प्रदेश से कैसे कैसे लोग स्कूल जाते हैं, उन संसाधनों के बारे में आज हम चैप्टर 3 में चर्चा करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा संसाधन है, यहाँ बताया जा रहा है कि ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, यानी कि रॉकी पैथ्स जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं। ऊबड़ खाबड़ यानी पथरीले रास्ते जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है उत्तराखंड में। जी हाँ, उत्तराखंड में पथरीले रास्ते होते हैं। देखिए, ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं। तो आप इमेज में देख पा रहे होंगे बच्चे जो हैं वो पहाड़ों से निकलते हुए, पत्थरों को पार करते हुए स्कूल जा रहे हैं। आप यहाँ भी देख रहे होंगे तो यहाँ भी बच्चे जा रहे हैं पत्थरों के बीच से रास्ता निकालते हुए। और यहाँ के लोगों को, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों को मुश्किल भी नहीं होती है, वो भागते हुए पहाड़ी रास्तों को पार कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि ये वाकिफ हो चुके हैं ऐसे रास्तों से। मैदानी या शहरी क्षेत्रों में जो बच्चे रहते हैं उनसे बहुत आगे ये निकल जाते हैं, भागते हुए पहाड़ी रास्तों को पार कर स्कूल जाते हैं। तो पहाड़ी रास्ते, अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ होते हैं, तो ये होते हैं उत्तराखंड में। क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं बर्फ पर चलते बच्चे, यानी कि मूविंग ऑन द स्नो। ये कहाँ पे पाया जाता है? यहाँ के बच्चे देखिए, ये आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि बर्फ में बच्चे खेल रहे हैं। तो इस बर्फ पर, मीलों फैली बर्फ पर चलकर बच्चे स्कूल पहुँचते हैं। और यहाँ के बच्चों की एक विशेषता है कि वो हाथ पकड़कर, उत्तर की जो पहाड़ियाँ हैं उन पर अगर बर्फ जमी होती है तो बड़े ध्यान से चलने की आवश्यकता होती है। इसलिए बच्चे क्या करते हैं, हाथ पकड़ के, आपने देखा होगा जो माउंटेन पे चढ़ते हैं वो अपनी कमर में रस्सी बांधते हैं ताकि उनको एक सहारे की ज़रूरत होती है तो सहारा मिला रहे। इसी तरह यहाँ पे, यानी कि नॉर्दर्न हिल्स में क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं। क्योंकि अगर ताज़ी बर्फ़ होती है तो ताज़ी बर्फ़ जब ऐसे फैली होती है तो उसमें पैर धंसने लगते हैं, और अगर बर्फ जमी होती है तो पैर फिसल भी जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ के बच्चों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है स्कूल तक पहुँचने में, और वो मीलों फैली बर्फ पर चलकर बहुत ही संकट का सामना करके स्कूल पहुँचते हैं। तो ये थे बर्फ पर चलते बच्चे। नेक्स्ट है जंगल से जाते बच्चे। इमेज में आप देख रहे होंगे कि भारी जंगलों में से कैसे बच्चे जो है वो जंगल को क्रॉस करके स्कूल को जाते हैं। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। अब देखिए, ये जंगल होते कहाँ हैं? ये बड़े बड़े जंगल जो होते हैं वो नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं, जैसे कि मेघालय, आसाम, इन सब जगहों पे बड़े बड़े भारी भारी जंगल होते हैं। तो यहाँ स्कूल पहुँचने के लिए बच्चों को बड़े ही घने जंगल से निकलना पड़ता है। आप देख पा रहे होंगे बच्चे एक हाथ में अपनी बुक्स लिए हैं और जंगलों में से वो निकल रहे हैं। और कहीं कहीं तो जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी क्या होती है, रात जैसा लगने लगता है, यानी कि बहुत ही घोर अंधेरा उन जंगलों में होता है। और सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई भी देती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे किन किन दिक्कतों का सामना करके भारी जंगलों से होते हुए स्कूल को पहुंचते हैं। तो ये थे जंगल से जाते बच्चे। नेक्स्ट है आपका जुगाड़। देखिए, बहुत ही फनी है ये जुगाड़ वाटर व्हीकल। ठीक है, ये गुजरात में पाया जाता है। सबसे पहली बात आप जान लीजिए,
तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। जुगाड़ गाड़ी से यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये ज़्यादातर देखने को कहाँ मिलता है, गुजरात में मिलता है। और इस गाड़ी का नाम क्या है, वो जुगाड़ है। और ये चलती है जब, तो यहाँ इससे फटफट की आवाज़ निकलती है, ठीक है। और ये बहुत ही शानदार, यानी कि बहुत ही फनी, आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही फनी गाड़ी लग रही है ये। आगे से अगर आप इसको देखोगे तो ये मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, लेकिन अगर आप इसका पिछला भाग गौर से, अगर आप इसका पिछला भाग देख रहे होगे तो ये पीछे से जो है वो लकड़ी के फट्टों से बनी होती है, ठीक है। ये लकड़ी के फट्टों से बनी होती है और इसका नाम है जुगाड़। ये ज़्यादातर गुजरात में देखा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं साइकिल की सवारी, ठीक है। साइकिल की सवारी से बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो अगर साइकिल की सवारी की बात आए तो हम में से कई लोग हैं जो खुद हम लोग क्या किए हैं, साइकिल से स्कूल जाते थे, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने यूपी बिहार के लोगों को देखा होगा, और इतना ही नहीं, वहाँ के सरकार ने लड़कियों के लिए साइकिल की व्यवस्था भी करी थी। स्कूल जाने के लिए सरकार ने साइकिल दी थी लड़कियों को, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि लंबे रास्तों पर, अगर स्कूल घर से बहुत दूरी पे होता है तो वो लंबा रास्ता तय करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 7-8 लड़कियों की एक टोली बन जाती है, या फिर 7-8 लड़कों की एक टोली बन जाती है, और वो क्या करते हैं, भरे रास्तों को पार करके स्कूल को पहुँचते हैं। क्लियर। तो क्या होता था कि स्कूल दूर होने के कारण पहले कुछ लड़कियां या फिर कुछ बच्चे जो होते थे वो स्कूल नहीं जा पाते थे, पर साइकिल की सवारी बहुत ही अच्छी सवारी निकली और यहाँ से स्कूल जाने के जो संसाधन हैं वो बहुत ही आसान हो गए, यानी कि स्कूल पहुँचना बहुत आसान हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैलगाड़ी। बैलगाड़ी क्या है, देख रहे होंगे आप लोग इमेज में कि बैलगाड़ी पे बच्चे जो है बैठ बैठ के स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। और अगर क्या होता है कि ये बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों से, आप देख रहे होंगे हरे भरे खेत, जैसे यूपी में और पंजाब साइड में जो हरे भरे खेत होते हैं, इनको पार करके बच्चे क्या करते हैं, धीरे धीरे स्कूल पहुंचते हैं। और सबसे मज़ेदार बात क्या है कि जब धूप या बारिश होती है तो ये बच्चे अपने अपने पास छतरी रखे रहते हैं, ठीक है। और ये फिर अपनी छतरियाँ खोल लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जो बच्चों का एक झुंड है उसमें छतरी खोल लिए हैं ये लोग। जब इनको बहुत तेज़ धूप लगती है या बारिश होती है तो ये अपनी छतरी खोल लेते हैं। तो बैलगाड़ी, अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि बैलगाड़ी की सवारी कहाँ की जाती है, तो ये विलेज इन द प्लेन्स, यानी कि जो प्लेन विलेज होता है उसमें। अभी तक हम ऊबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते, बर्फ के रास्ते की बात कर रहे थे, पर अब हम विलेज इन द प्लेन्स की बात कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है बांस से बना पुल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है सीटेट में, ठीक है। बांस से बना पुल कहाँ पे पाया होता है, तो ये होता है आसाम में, बांस से बना। तो देखिए आसाम में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है और कभी कभी इतना बारिश हो जाता है कि चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो यहाँ के बच्चे जो हैं वो फिर भी स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं। वो क्या करते हैं, एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से ये बांस का जो पुल बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि एक हाथ से बच्चों ने अपने बुक्स पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ से वो पुल, जो बांस का पुल बना हुआ है, वो बांस को पकड़ते हैं और जल्दी जल्दी ये बांस और रस्सी से बना पुल पार कर स्कूल जाते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ दोनों हाथ से, पीछे इनके बैग टंगे हुए हैं और ये दोनों हाथों से बांस पकड़ के जल्दी जल्दी अपने रास्ते को पार कर लेते हैं। तो स्कूल जाने के संसाधन में ये बांस से बना पुल अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ये कहाँ पाया जाता है, आसाम में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन इधर से पूछा जाता है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कूल जाने के लिए बांस से बने पुल के संसाधन का प्रयोग बच्चे कहाँ करते हैं, तो कहाँ करते हैं, आसाम में करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत भारी बारिश होती है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम ट्रॉली। ट्रॉली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रॉली कहाँ पाई जाती है, लद्दाख में पाई जाती है। अब देखिए स्कूल जाने के लिए इन बच्चों को क्या करना पड़ता है, रोज़ नदी पार करनी होती है, ठीक है। और कैसी नदी, इमेज में देख पा रहे होंगे कि पीछे नदी बह रही है और ट्रॉली, ये देखिए जिसमें बच्चा बैठा हुआ है, उसके फादर उसको लेके स्कूल जा रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉली बोलते हैं। और इनको रोज गहरी नदी, यानी कि खूब चौड़ी और गहरी नदी जो होती है वो पार करके स्कूल जाते हैं ये बच्चे। और नदी के पार जाती हुई मजबूत एक लोहे की रस्सी होती है, ठीक है।
और ये क्या होती है, दोनों तरफ से भारी पत्थरों, आप देख पा रहे होंगे कि दोनों तरफ से भारी पत्थरों से बंधी होती है, ये पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। और ट्रॉली जो है, ट्रॉली क्या है, लकड़ी से बना एक झूला होता है। देखिए आप यहाँ सेकेंड इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि ये लकड़ी से बना एक झूले टाइप का होता है और पुल की मदद से इसको रस्सी पर ये सरकती रहती है, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि एक जो 4-5 बच्चे जो होते हैं एक ट्रॉली में एक साथ बैठ पाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस वाले इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि 3 से 4 बच्चे इस एक ट्रॉली में बैठे हुए हैं और ये ट्रॉली में बैठ के उस लंबी और चौड़ी गहरी नदी को पार करके स्कूल पहुंचते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्रॉली संसाधन जो होता है उसका उपयोग बच्चे स्कूल जाने के लिए कहाँ करते हैं, तो याद रखिएगा लद्दाख में करते हैं। ट्रॉली का उपयोग लद्दाख में किया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं सीमेंट के पुल में। सीमेंट का पुल कहाँ हो, तो ये सीमेंट के पुल जो होते हैं इसको भी पार करके कई जगह जो है पानी को पार करके हमें स्कूल जाने वाले बच्चे जो होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इस इमेज में कि लोग पुल को पार करके क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। और ये पुल जो होते हैं वो कैसे बने होते हैं, सीमेंट के ईंटों के और लोहे के सरियों से बने होते हैं। और इतना ही नहीं, इस पुल के किनारे किनारे आप देख पा रहे होंगे इस इमेज में यहाँ उतरने और चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी होती हैं। तो अब देखिए एनसीईआरटी में तो कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये सीमेंट के पुल कहाँ पे पाए जाते हैं, पर ये मोस्टली पाए जाते हैं गांव, कस्बों या शहरों में, ऐसी जगह पे जहाँ ज़्यादा आबादी वाले लोग रहते हैं, ज़्यादा आबादी पाई जाती है, वहाँ पे सीमेंट के पुल का निर्माण किया जाता है। क्यों? क्योंकि ईजिली लोग स्कूल पहुँच जाएं, ठीक है, बच्चे जो हैं वो इजीली स्कूल पहुँच जाएं और बाकी जो संसाधन लोगों को मिल पाए। क्लियर? अब हम बात करते हैं वल्लम की। सबसे पहले वल्लम को कुछ बताने के पहले मैं बता दूं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वल्लम क्या होता है और कहाँ पे पाया जाता है, इस पे बात करें। देखिए सबसे पहले नोट कर लीजिए आप लोग, ये सीटेट में 3 से 4 बारी पूछा गया है। वल्लम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वल्लम का सहारा स्कूल जाने के लिए कहाँ के लोग लेते हैं या कहाँ के बच्चे लेते हैं। तो सबसे पहले वल्लम क्या होता क्या है, वल्लम ये जान लेते हैं। देखिए वल्लम लकड़ी की बनी एक छोटी नाव होती है। तो आप इमेज में देख रहे होंगे ये लकड़ी की छोटी नाव होती है वल्लम, ठीक है। और यहाँ केरल के कुछ भागों में बच्चे जो है वो पानी को पार करने के लिए वल्लम का सहारा लेते हैं। ये वल्लम में बैठकर यानी कि लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वल्लम जो होती है उस लकड़ी की बनी जो छोटी नाव होती है उस पर बैठकर बच्चे स्कूल, कहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि वल्लम यानी कि लकड़ी की जो छोटी नाव होती है वो केरला के बच्चे यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी क्या होती है यानी कि कैमल कार्ट क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो आप सबको पता होगा कि सबसे पहले ऊंट को क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ठीक है। तो आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि बच्चे जो हैं वो आराम से बैठे हुए हैं और ऊंट जो है वो चलता जा रहा है और ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं, ऊंट पे बैठ के ये स्कूल जा रहे हैं। ये रेगिस्तान का नज़ारा है, यानी कि ये रेगिस्तान के बच्चे हैं और इनके यहाँ क्या होता है, दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आ रहा है। आपको भी दूर दूर तक रेत ही दिखाई दे रहा होगा। और दिन में क्या होते हैं, ये रेत बहुत ही ज़्यादा तपते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, ये ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल को पहुंचते हैं, ठीक है। यानी कि ऊंट गाड़ी, अगर एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल कहाँ के बच्चे पहुंचते हैं, तो ऊंट गाड़ी का यूज़ कहाँ के बच्चे करते हैं, राजस्थान के बच्चे करते हैं। नेक्स्ट, तो ये थे आज के हमारे ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स के स्कूल जाने के संसाधन चैप्टर 3 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, हमने उनको क्लियर करने की कोशिश करी है। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे कि प्लांट्स क्या होते हैं, यानी कि पौधे क्या होते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो पौधे होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।